Assalamu alaikum students. Our today's topic is agriculture. हमने स्टार्ट की है आज ज्योग्राफी बुक की चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। इन जनरल जब हम बात करें तो हम सोचते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं सिर्फ ग्रोइंग क्रॉप्स को, लेकिन एग्रीकल्चर में रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी आते हैं। या अगर इन ब्रॉडर सेंस हम देखें, ये जो वर्ड एग्रीकल्चर है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर एंड कल्टूरा. It's derived from two Latin words, ager and cultura. Agar means field and cultura means growing or cultivation. या growing या cultivation. फिर हम एग्रीकल्चर के अगर मज़ीद बात करें तो ये है एक साइंस. इट्स ए साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, मतलब फार्मिंग, क्रॉप फार्मिंग, जो भी वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं फार्मिंग. इट्स द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग. ये एक ऐसा इल्म है जिसमें हम फार्मिंग करते हैं. इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर व्हाट, टू प्रोवाइड फूड, टू प्रोवाइड वूल एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स. कल्टिवेशन ऑफ सॉइल. सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल कहते हैं ज़मीन को, मिट्टी को. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ's क्रस्ट दैट इज फ्रैगमेंटेड एंड लूज इज कॉल्ड सॉइल. उसी को हम सॉइल कहते हैं. तो फिर से मैं रिपीट करूंगी, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं आप याद रखोगे. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. It is derived from two Latin words, ager, ager means field, and cultura, cultura means growing or cultivation. It's the science or practice of farming, including cultivation of the soil, the growing of crops, and rearing of animals to provide food, to provide wool, to provide milk, eggs, butter, ghee, cheese, etc. So many other products. अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की. ये था एग्रीकल्चर. टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, जेड सीजन. ये हैं इसकी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ये हैं. तो वन बाय वन इनको हम डिफाइन करेंगे. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी हम इसको कह सकते हैं या इसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कहते हैं. इट इज़ दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फार्मर्स प्रोड्यूस फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर सेल. ये एक ऐसी एग्रीकल्चर की किस्म है, फार्मिंग की किस्म है जिसमें जो किसान लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो दे प्रोड्यूस फॉर देमसेल्व्स, वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्रोड्यूस करते हैं, फार्मिंग करते हैं, नॉट फॉर सेल. तो ये जो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप्स ग्रोन और कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स एंड हिज फैमिली विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी सरप्लस फॉर द मार्केट. याद रखोगे आप. दूसरा हो गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कौन सा एग्रीकल्चर होता है? द कल्टिवेशन डन बाय फार्मर्स. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होती है ये कल्टिवेशन किसके ज़रिए होती है? फार्मर्स के. विच इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन और शिफ्टिंग फार्मिंग. अंडर दिस कल्टिवेशन, इसके अंडर क्या होता है? ए प्लेस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर 2 to 3 years. देन द फार्मर्स मूव टू नेक्स्ट एरिया. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है? फार्मर्स जो होते हैं वो एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं बाय अनवांटेड प्लांट्स, मटेरियल्स. फिर वहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स करते हैं. तो फिर वो मूव करते हैं नेक्स्ट एरिया में. फॉर व्हाट, किस लिए मूव करते हैं? इन ऑर्डर टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, ताकि ये रिटेन करे दोबारा. तो दैट इज़ नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग
फार्मिंग इसको हम कहेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों? एन एग्रीकल्चर इन विच सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, कोकोनट। इस चीज़ को हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है इसमें एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है बहुत बड़ी ज़मीन पे, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जैसे टी है, कॉफ़ी है, कोकोनट है, जिसका कमर्शियल वैल्यू होता है। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कंसेप्ट जो है ये यहाँ पे आया। ए प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन ट्री फार्मिंग। ये तो सिंपली बेस्ड करती है ट्री फार्मिंग पे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 19th सेंचुरी। ये ब्रिटिशर्स के ज़रिए 19th सेंचुरी में यहाँ पे आया। तो इसमें मैंने आपको बताया इसमें होती है इंक्लूड फार्मिंग ऑफ रबर, फार्मिंग ऑफ टी, फार्मिंग ऑफ कॉफ़ी, कोका, स्पाइसेस, कोकोनट, फ्रूट क्रॉप्स इसमें आते हैं। किसमें? प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। अब हम बात करेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर की। किसकी बात करेंगे हम? कमर्शियल एग्रीकल्चर की। कमर्शियल एग्रीकल्चर किसे कहते हैं बच्चों? या हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं उसको, या कमर्शियल एग्रीकल्चर भी। एंड a type of agriculture in which farmer produce for the market or for earning money। तो कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है उन्हें। और कमर्शियल एग्रीकल्चर वो होती है जिसमें हमारा मोटिव ये होता है टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, टू अर्न मनी और फॉर अर्निंग मनी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, प्लांटेशन किसे कहते हैं, और कमर्शियल एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे जेड सीज़न की। जेड सीज़न क्या होता है, खरीफ सीज़न क्या होता है, और रबी सीज़न क्या होता है। 3 बड़े सीज़न हैं, तो ये भी एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करते हैं। तो हम बात करेंगे इन तीनों चीज़ों की आज। तो इसी के साथ, इससे पहले हम जेड सीज़न या रबी सीज़न या खरीफ सीज़न के बारे में बात करें तो मैं एक टाइप और आपको बताती हूँ एग्रीकल्चर की, दैट इज़ नोन एज इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग किसे कहते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग इज दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच यील्ड एरिया इज हाई। यील्डिंग एरिया मतलब जहाँ पे हम पैदावार करते हैं वो हाई क्यों है? वो है हाई ड्यू टू यूज़ ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज़, use of fertilizers, use of insecticides, pesticides and high yielding varieties of seeds। तो उसे हम कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है वो फार्मिंग इन विच फार्मर प्रोड्यूस फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर सेल। तो इंटेंसिव वो होती है जिसमें यील्ड एरिया हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम इंटेंसिव फार्मिंग कहेंगे। ड्यू टू यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, दैट इज नोन एज इंटेंसिव फार्मिंग। तो फिर हम बात करेंगे रबी सीज़न के बारे में, और खरीफ सीज़न के बारे में, और जेड सीज़न के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं। क्रॉप्स होगी फसलें, तो खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ ऑफ मई जून एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। सिंपली आप याद रखोगे वो फसलें जो बोई जाती हैं मई जून में और काटी जाती हैं, जमा की जाती हैं, हार्वेस्ट की जाती हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो इसमें आती है मेज, राइस, पल्सेस, कॉटन, जूट एट्सट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं खरीफ सीजन में। तो रबी सीजन या रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स दोज क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल मई आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल इसमें आते हैं वीट, ग्राम, ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। इसके बाद एक सीज़न होता है दैट इज़ नोन एज जेड सीज़न। तो इसको हम कहते हैं एन एक्स्ट्रा क्रॉपिंग सीजन विच स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ रबी एंड एंड्स टिल खरीफ स्टार्ट्स। उसको हम कहते हैं जेड सीज़न। इसमें वेजिटेबल्स होती हैं, वाटरमेलन, मेलन, कुकम्बर, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जेड सीज़न में। ये इनके एक्स्ट्रा एक सीज़न होता है इसके इन दोनों के बीच में, तो दैट इज़ नोन एज जेड सीज़न। तो इसके साथ ही हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। तो मैं फिर से आपको बताऊंगी एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। एग्रीकल्चर इट्स ए साइंस, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड।
एग्रीकल्चर इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो पूरे 70% पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती है, सो इट्स नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट इंश्योर फूड सिक्योरिटी और प्रोवाइड सेवरल रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तो डिफरेंट टाइप्स का जो रॉ मटेरियल है वो भी एग्रीकल्चर से ही आता है। इसमें प्लांट उगते हैं, ट्रीज़ उगते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी भी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो कंप्लीट एग्रीकल्चर पे चलती हैं, जैसे शुगर केन है, ऑयल सीड्स हैं वगैरह। तो दस जो एग्रीकल्चर है इट्स ए प्री कंडीशन ऑफ आवर नेशनल प्रॉस्पेरिटी। थैंक्स।